सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बता दें, उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई उसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन सभी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है। इससे पहले घायलों से भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मिले थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना था। तो चमोली आपदा में अब तक 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ग्लेशियर टूटने के बाद से 171 लोग से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो बता दें, जिस दिन ये आपदा आई थी, त्रासदी मची थी, उस दिन भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत जो इलाका था जहां ये आपदा आई थी वहां पहुंचे थे और जो मौजूदा अफसर थे उनसे बातचीत की थी और साफ निर्देश दिए थे कि जिस भी तरीके से मदद चाहिए लो, लेकिन जल्द से जल्द लापता लोगों को ढूंढा जाए। वहां पर तमाम टीमें भी मौजूद थी और फिलहाल हवाई सर्वे किया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित इलाकों का और कोशिश यही है कि जो प्रभावित इलाके जल्द से जल्द हर सुविधा वहां मुहैया कराई जाए। उत्तराखंड की तस्वीर जैसे पहले थी उस तरीके से करने की कोशिश की जा रही, लेकिन अभी भी 171 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 26 से ज्यादा लोग की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो ग्लेशियर टूटने के बाद जो त्रासदी मची थी, 171 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है लगातार शव बरामद भी किए जा रहे हैं। जो रैणी गांव के पास मलबा है वहां से कई शव बरामद किए जा रहे हैं। बता दें, दर्जनों की तादाद में वहां शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और फिलहाल इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। जो आपदा प्रभावित इलाके हैं उनका हवाई सर्वे किया है उन्होंने। ग्लेशियर टूटने के बाद से अभी भी 171 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चमोली आपदा से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रैणी गांव के पास 2 इंजीनियर्स के शव मिले हैं। बता दें, ये रैणी गांव के पास जो मलबा वहां से शव बरामद किए। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट से लापता हुए थे दोनों ही इंजीनियर। रैणी गांव के पास मलबे से ये शव बरामद किए गए। जो मलबा वहां जमा था, वहां सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको वहां की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां का सर्च ऑपरेशन जारी है और दर्जनों की तादाद में शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, सर्च ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से जहां सर्च ऑपरेशन जारी है वहां से शव बरामद किए जा रहे हैं। तस्वीरें देखकर हर किसी का दिल कचोट जाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद मार्मिक हैं। यहां जहां सर्च ऑपरेशन जारी है वहां पर दर्जनों की तादाद में शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस सर्च ऑपरेशन के बाद 2 इंजीनियर्स के शव भी बरामद किए गए। तस्वीरें देखिए जरा किस तरीके से वो मंजर रहा होगा। और आज जब तीसरा दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। इस वक्त जहां आपदा प्रभावित इलाके में जो रैणी गांव के किनारे मलबा जमा हुआ है, वहां पर लगातार जो जवान है कोशिश कर रहे हैं कि मलबा खोद कर वो शवों को निकाला जाए। 171 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। देखिए जरा, बेहद मार्मिक तस्वीरें ये, किस तरीके से जवान हिम्मत रख के यहाँ पर उन लोगों को ढूंढ रहे हैं और काफी शव इस तरीके से बरामद हुए। 26 से ज्यादा लोगों की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। 2 इंजीनियर्स के शव बरामद किए गए हैं, तो एक की पहचान भी हो चुकी है। चमोली आपदा के बाद से मलबे में से लगातार शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की। आप देखिए, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में जिस तरीके से पूरी तरह तबाह हुआ है, उसके बाद किस तरीके से ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दरअसल ये बाकायदा जो एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद न सिर्फ जो है अगर जीवन है कहीं तो उसको खोजने की कोशिश हो रही, बल्कि इसके साथ ही शवों को बरामद करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस वक्त आप देखिए, ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, इसके ठीक पीछे जहाँ तबाह हुआ था और उसके बाद ये पुल, जो रैणी गाँव के जो पुल टूटा, उसके बाद अब यहाँ पर एनडीआरएफ लगातार यहाँ पर तलाशने की कोशिश कर रही थी और अभी 2 शव बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें सीधे तौर पर आपको विचलित कर सकती हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी, किस तरीके का यहाँ पर मंजर था।
आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो सैकड़ों की तादाद में प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे लोग या फिर अपने कैंप में मौजूद थे और उस वक्त तबाही आई और उसके बाद ये पूरा जलजला आया और जलजला सब कुछ बहाता हुआ ले गया। आप ये जो मलबा देखिए, इसी मलबे से अभी इन 2 शवों को बरामद किया गया। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें सीधे तौर पर किसी को भी विचलित कर सकती हैं, लेकिन दरअसल ये वो त्रासदी की तस्वीर है जो बता रही है कि आखिर ये मंजर कितना भयावह था। कुदरत का कहर किस तरीके से इस पूरे इलाके में टूटा। और सबसे बड़ी बात ये भी देखिए, एक डेड बॉडी को ले जाया गया और दूसरी डेड बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें किसी को भी विचलित करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन मजबूरी है इसे बताना और इस त्रासदी को दिखाना। आप ये देखिए, जहां पीछे तक आपको मलबा दिखाई दे रहा, अभी एक बड़ा टास्क है रेस्क्यू टीम्स के आगे। एक सबसे बड़ा टास्क ये है कि इससे न सिर्फ जीवन को खोजना बल्कि इसके साथ ही जो शव, इसमें अभी जिस तरीके से शव मिल रहे हैं तो इस बात की संभावनाएं हैं कि इसमें अभी और भी लोग दबे हो सकते हैं। अब उसमें जिंदा होने की संभावनाएं तो बेहद कम हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो अभी एनडीआरएफ और सेना के जवान दिन रात यहाँ पर बाकायदा इस मलबे को हटाने की और इससे लोगों को निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और इसी के तहत रैणी गांव में अभी 2 शव और बरामद हुए हैं। तो 197 लोग जो अभी तक मिसिंग थे उसमें 2 शव और बरामद हो गए। एक शव आज सुबह और बरामद किया गया था। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आज सुबह से 3 शव अभी तक बरामद किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा मलबा है इसमें अभी भी दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका है। और यही वजह है कि ये जो ऑपरेशन है वो अभी लगातार चल रहा है। और एक बड़ा चैलेंज है तमाम रेस्क्यू टीम्स के आगे, सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको ये भी खोजना, इस मलबे को हटाना ही चैलेंज नहीं है, बल्कि जिस तरह से डेड बॉडी मिली, अब इस बात की संभावना बेहद कम है कि इस सैलाब में कोई जिंदा बचा होगा। लेकिन उसके बाद भी कोशिशें, कहते हैं आखिरी क्षण तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसीलिए अभी भी रेस्क्यू टीम्स इस उम्मीद के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया, शायद कोई करिश्मा हो जाए और कुछ लोग अभी भी जिनकी सांसें चल रही हों उनको जीवित यहां से निकाला जा सके। लेकिन जितना जरूरी है कि जीवित लोगों को निकालना, उससे ज्यादा जरूरी यह भी है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके शवों को उनके अपनों तक सौंपना, ये दोहरी जिम्मेदारी ये देवदूत निभा रहे हैं। और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, रैणी गांव, उत्तराखंड। आप देख तो चमोली से ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। दर्जनों की तादाद में शव यहां पर दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बेहद मार्मिक तस्वीरें, किसी के भी दिल को कचोट जाए। तो रैणी गांव के पास जो मलबा दबा हुआ है, जो जलजला आया था, उसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी। बता दें, लगातार शव मिल रहे हैं और साथ ही साथ आशंका जताई जा रही है इस मलबे में दर्जनों की तादाद में शव दबे हुए हो सकते हैं। और जो टास्क इस वक्त सेना निभा रही है, जो जवान है इस वक्त वहां पर, वाकई में ये टास्क जो पूरा किया जा रहा है, ना सिर्फ मलबा हटाकर लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही, बल्कि उन शवों को निकाल कर उनकी पहचान भी करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इस वक्त की ये खबर पहुंचा दें, इस मलबे से 2 इंजीनियर्स के शव बरामद किए गए। कोई उम्मीद नहीं कि इस मलबे में जो लोग दबे होंगे उनमें जिंदगी बाकी होगी, लेकिन फिर भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और शव जो है लगातार मिल रहे हैं। तस्वीरें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसा वो मंजर रहा होगा, किस तरीके से जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो उस जलजले में बह गए।